सुशांत के जिम ट्रेनर सामी अहमद ने न्यूज 24 से खास बातचीत में उनके मेडिकेशन को लेकर बड़े खुलासे किए। सामी अहमद ने बताया कि सुशांत ने मेडिकेशन के दौरान रिया हमेशा उनके साथ ही रहती थी। यानी ये जिम ट्रेनर हैं सुशांत सिंह राजपूत के, जो कि मेडिकेशन किस तरह की थी सुशांत सिंह राजपूत की, और वो मेडिकेशन पूरी तरह से रिया के हाथ में थी, ये भी उन्हें इस दौरान रियलाइज हुआ और ये बात भी उन्होंने बताई। मेडिकेशन ले रहे थे बिकॉज ही हैड डेंगू एंड ही रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू, ठीक है। एंड सुशांत टोल्ड मी कि ब्रो आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू एंड रिकवर हो गया हूँ। अब क्या थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा एंग्जाइटी भी किक इन हो गया था, ठीक है। सो आई एम टेकिंग मेडिकेशंस और देन विद इन सम टाइम इवेंचुअली द कोर्स इज गोना बी ओवर। So he informed me about these things. मैंने बोला okay the medications are taken care of, तो उन्होंने कहा yes. So that time Riya was taking care of the medications, ठीक है। So ऐसा था कि वो अलाउ नहीं करते थे, ना ही मैं किसी और को अलाउ करता था अगर मैं कोई पार्ट में एक्चुअली सुशांत का ख्याल कर रहा हूँ। बिकॉज मेडिकेशन एंड ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ख्याल रखे तो सही होता है। बिकॉज 2 to 3 people when they get into that it becomes chaotic. Because you need to do it accordingly with the time and the schedule. And he was feeling kind of low that time because due to dengue, his physical strength. और हमारे साथ इस वक्त दीपक दुबे जुड़ गए मुंबई से। दीपक, ये कई तरह के खुलासे इनके जिम ट्रेनर कर रहे हैं। खैर, एक बीमारी थी, डेंगू से रिकवर कर रहे थे सुशांत और उनका मेडिकेशन वो ख्याल रख रही थी। साथ ही वो ये भी बात मान रहे हैं कि वो लो फील कर रहे थे। तो दोनों चीजें कैसे जोड़ा जाए? क्या वो ऐसे किसी सामान्य रूप से किसी और मुद्दे को लेकर लो फील कर रहे थे, या फिर बीमार थे, उससे रिकवरी हो रही थी, उस दौरान वो लो फील कर रहे थे? जी, समी से हमारी तकरीबन आधे घंटे बात हुई है और उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि समी को यह बात पता थी, सुशांत के द्वारा बताई गई थी कि वो बीमारी का शिकार हुए हैं और उनका इलाज साइकियाट्रिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। और इसी दौरान जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी बताया कि वो लो फील कर रहे थे, लेकिन सुशांत के द्वारा ये बता दिया गया था समी को, क्योंकि कई बार वो होता था कि जब वो जिम करने के लिए जाते थे तो कई बार निगेटिव थॉट्स भी उनको आते थे। लेकिन जिम में जब जाने के दौरान, जब 2 घंटे के जिम जाते थे तो उस दौरान वो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते थे। लेकिन सबसे अहम जो मेडिटेशन की बात सामने आ रही है उसमें कंट्रोल रिया का ही होता था और रिया को ही परमिशन सुशांत ने दी थी या फिर रिया खुद हैंडल कर रही थी, जहां पर सुशांत के अलावा वहां पर और कोई भी नहीं होता था, ना ही जिम ट्रेनर। जबकि जिम ट्रेनर से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे सुशांत के और सुशांत काफ़ी करीबी बातें भी शेयर किया करते थे। यहाँ तक कि कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करनी है और फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी सी दूरियां बनानी है, थोड़े दिन के लिए बाहर जाना है, ऐसी कई सारी बातें वो शेयर किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जिम ट्रेनर को जाने की इजाज़त नहीं थी। जब मेडिटेशन की बात सामने आती थी वहाँ पर रिया ही रहती थी। हालांकि जब समी से बात हुई तो उन्होंने एक बात का एक जिक्र किया कि जो कुछ भी हो आपको तो सब पता ही है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। यानी कि कई ऐसी बातें हैं जो वो कहना चाह रहे थे लेकिन शायद नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि जो सुशांत से जुड़े हुए लोग हैं अभी भी उनको इंतज़ार है कि जस्टिस होगा और इस मामले में जिस तरह से जांच चल रही है कुछ ना कुछ फैसला सुशांत के हक में आएगा। ऐसे में कई सारे अहम खुलासे जब से बिहार पुलिस यहाँ पर आई है हो रहे हैं और कई लोगों के बयान इस बाबत बिहार पुलिस भी दर्ज कर रही है। कल रात को बिहार पुलिस ने अंकिता लोखंडे जो सुशांत की गर्लफ्रेंड हैं, पूर्व गर्लफ्रेंड रही हैं, उनका बयान दर्ज किया है। अंकिता ने साफ तौर पे कहा है कि रिया को ये पसंद नहीं था कि अंकिता से सुशांत बात करते हैं। ये बात का जिक्र उन्होंने किया है, उन तमाम चैट्स का जिक्र किया है जो पहले भी न्यूज़ 24 बता चुका है कि किस तरह से अंकिता ने सुशांत से बात की थी और वहाँ पर वो अपने अपने रिश्ते रिया से जो थे उससे दूर जाना चाह रहे थे, क्योंकि रिया उन्हें काफ़ी हैरेस परेशान कर रही थी और सुशांत इस रिश्ते में खुश नहीं थे। जी साक्षी जी। दीपक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।